हेलो गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम बैक एजुकेशन वैली। देन गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्कीम ऑफ ऑनलाइन एमपी स्टेट कंबाइंड यूजी काउंसलिंग नीट यूजी 2021। देन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर लास्ट एडमिशन प्रोसेस तक कौन कौन से स्टेप एक कैंडिडेट्स को फॉलो करने चाहिए या कौन कौन से स्टेप्स एक काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर फॉलो करने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यहाँ हम लोग देखेंगे एक्टिविटी बाय अ कैंडिडेट कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक कैंडिडेट्स के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं या कौन कौन सी एक्टिविटी उसे परफॉर्म करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सबसे पहले क्या करना है, DME-MP-online.gov.in पोर्टल पे जाके आपको अपना प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के कुछ टाइम बाद आपके लिए चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करने के कुछ टाइम बाद फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाता है। अब गाइज, यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन है कि राउंड 1 इज सीट अलॉटेड, कि क्या राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई या जो आपने मेडिकल कॉलेज भरे थे उनमें से कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिला या फिर नहीं मिला। देन योर आंसर इज यस एंड अदर इज नो। आपका आंसर होगा या तो कॉलेज मिला होगा या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कि आपको जो गिवन डेटेड एंड टाइम है उस पर आपको कॉलेज में जाना है और रिपोर्ट करवाना है कॉलेज में। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, फीस पे करके या जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। वहाँ आपको आफ्टर एडमिशन गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यानी अपग्रेडेशन के लिए पूछा जाएगा कि क्या आप अपग्रेडेशन चाहते हो। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड येस और नो, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो यस या फिर नो। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो या आपका आंसर यस है देन व्हाट टू डू, इफ़ योर आंसर इज नो देन व्हाट टू डू। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपका आंसर नहीं है, अगर आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन नो, यानी आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते, तो यहाँ आपका काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो जाता है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। बट इफ़ योर आंसर इज यस देन व्हाट टू डू, अगर आप चाहते हो कि हमें अपग्रेडेशन करवाना है तो क्या करना होगा। सेकंड राउंड, अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो तो सेकंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइसेस करनी, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, यानी फ्रेश चॉइसेस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड इज कंपलसरी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो आपको सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। अब हम लोग फिर से वापस आते उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको राउंड 1 में सीट अलॉटेड नहीं हुआ, तो क्या करें। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, व्यू पोर्टल एंड DME वेबसाइट फॉर शेड्यूल ऑफ सेकंड राउंड अलॉटमेंट। DME वेबसाइट पर जाना है, आपको काउंसलिंग का शेड्यूल देखना है और आपको देखना है कि सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट या चॉइस फिलिंग कब होने वाली है। तो आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड। आपको सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, सेम वही चॉइस लॉकिंग होगी एंड उसके बाद आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई या नहीं, ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड राउंड इज सीट अलॉटेड, क्या आपको सीट अलॉट हुई, तो आपके पास फिर वही दो आंसर यस एंड नो। इफ़ योर आंसर इज यस देन व्हाट, तो हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है तब आपको क्या करना है। सेम वही प्रोसेस, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको गिवन डेट एंड टाइम पे रिपोर्ट करवाना है। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। सेम हियर आपको यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप सेकंड राउंड में भी
अपग्रेडेशन चाहते हो या फिर नहीं। आफ्टर एडमिशन गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन एज फॉलो। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन मॉपअप राउंड, यस एंड नो। आपके पास फिर वही दो ऑप्शन, एक यस एंड अदर इज नो। इफ योर आंसर इज नो देन योर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट है, आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। देन अदर इज यस। अगर आपका आंसर है यस कि हाँ हाँ अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, देन आपको क्या करना होगा, देन यहाँ आपको क्या करना है, फिर मॉपअप राउंड में फ्रेश चॉइसेस सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट इन मॉपअप राउंड इज कंपलसरी। जो कैंडिडेट्स सेकंड राउंड में अगर उसे सीट अलॉट होती है और वह चाहते हैं कि हमें अपग्रेडेशन करवाना है, तो उनको मॉपअप राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, वही चॉइस लॉकिंग होगी और सेम वही रिजल्ट आता है यहाँ उनका। अब हम लोग वापस आते हैं कि सेकंड राउंड में उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी। तो उनको क्या करना है, मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिन स्टूडेंट्स को सीट सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई उनको मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सेकंड राउंड में ऐसा नहीं था, ये सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फ्रेश नहीं करवाना पड़ा था। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। मतलब उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या है, फ्रेश चॉइसेस एंड सबमिशन बाय ऑल कैंडिडेट्स फॉर सीट अलॉटमेंट, वही सेम प्रोसेस, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। अब मॉपअप राउंड का रिजल्ट आता है, मॉपअप राउंड अलॉटमेंट, सेम हियर। यहाँ भी आपके पास वही दो क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हुई या फिर नहीं। मॉपअप राउंड MBBS एंड BDS इज अलॉटेड, अगर आपको सीट अलॉट हुई और नहीं। तो मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस एंड हियर योर एडमिशन प्रोसेस विल एंड। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको मॉपअप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होती, वो क्या करें। मॉपअप राउंड MBBS इज अलॉटेड, नो, उनको मॉपअप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई तो उनको क्या करना होगा, फिलिंग अप स्टे वैकेंसीज MBBS BDS सीट्स ऑफ थ्रू कॉलेज लेवल एडमिशन। यानी यहाँ आपके क्या होता है, ये एडमिशन प्रोसेस जो होता है ये कॉलेज लेवल की होती है, यानी यहाँ आपको फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट होना होगा जिस डेट को वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी यहाँ क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है, ये लास्ट राउंड है जिसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, ये कॉलेज लेवल पर होता है, यानी किसी कॉलेज में अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो वो कॉलेज कुछ वैकेंसीज निकालती है कि हाँ हमारे कॉलेज में इतनी सारी सीट वैकेंट हैं। जिस डेट को कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है उस डेट एंड टाइम पे कैंडिडेट्स को वहाँ पहुँचना होता है और उन वहाँ पहुँचे हुए कैंडिडेट्स में से मेरिट निकाली जाती है। जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, अदर कैंडिडेट्स का नहीं हो पाता। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।